ओके, अगेन कोई कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख रही है और वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके, एकदम। तो इसका स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे कि वो जो सीपीयू ओएस सिम्युलेटर वाला है ना, उसका कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो उससे स्टार्ट करते हैं। और फिर अगर किसी को किसी प्रोग्राम में डाउट आया है तो उसको लेकर चलेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकल नंबर वाइज चलेंगे। तो पहले ओएस वाला देख लेते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है। अगर तुम लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं ये लिंक डाल देता हूँ, इस पे जाके इंस्टॉलेशन कर लेना अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो। वैसे ज़रूरत नहीं है फिर भी। ठीक है, यहाँ जाके डाउनलोड्स में नीचे जाओगे तो ये फर्स्ट वाला जो जिप फाइल है, ये वाला, इसको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इन लोगों ने जिप फाइल को डॉट पीकेजी लिखा है, उसको एक्सटेंशन को रीनेम करके डॉट ई कर देना, और उसके बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल करके रखा हूँ टाइम बचाने के लिए। सीपीयू सिम्युलेटर ओपन किया। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस है। एस्केप दबाना, ये हिंट वगैरह करनी चाहिए। हो गया। कोड जो है टीएक्सटी फाइल है, डाउनलोड्स के अंदर रखा हूँ मैंने, ये है। ठीक है, तो इसके अंदर कोड है, या तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। तो लोड करने का तरीका बता देता हूँ। ये इंटरफेस था। यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में ये कंपाइलर है। ठीक है, तो कंपाइलर पे क्लिक करना है। ये दूसरा एक खुल गया। अब यहाँ पे हम कॉपी किया हुआ पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली उस फाइल को लोड कर सकते हैं, ये लोड ऑप्शन की मदद से। ठीक है, ये फाइल को मैंने लोड कर दिया, यहाँ लोड हो गया कोड। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट क्या है पता है? इसमें है ना, जब अगर वहाँ पे किसी ने F12 नहीं दबाया है तो ये खुद ही बताता है कि कौन सा सेक्शन क्या काम के लिए। जैसे कि ये कंपाइल्ड कोड डिस्प्ले करता है और ये लोड करता है, ये सब कुछ ऐसा खुद ही एक्सप्लेन कर देता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब कोड यहाँ पे जब हमने लोड कर दिया उसके बाद इसको करेंगे कंपाइल। तो ये एडिट सोर्स के बाजू में कंपाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किए, कंपाइल वाले बटन पे क्लिक किए एंड कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंपाइल होने के बाद में हमें ये मिल गया मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो भी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें मेमोरी में लोड करना है। या तो डायरेक्ट लोड कर लो, अदरवाइज अगर तुम्हें खुद से स्पेसिफाई करना है कि बेस एड्रेस क्या होएगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 रखना चाहता हूँ बेस एड्रेस फॉर दिस कोड, तो 100 लिख के लोड इन मेमोरी। ठीक है, कोड सक्सेसफुली लोडेड इन मेमोरी। यहाँ पे अपने को कोड दिख रहा है और पॉइंटर फर्स्ट कोड को पॉइंट कर रहा है। और ये सारे अपने रजिस्टर्स है। ये बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, अपने एक ही प्रोसेस अभी तक लोड किए तो वो प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे वर्चुअल ओएस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम लोग को एक और इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तो फिलहाल एक ही प्रोग्राम लोड किया है, बट अगर तुम मल्टीपल प्रोसेसेस लोड कर रहे हो तो यहाँ पे तुम कौन सा शेड्यूलिंग यूज़ करना चाहते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर राउंड रॉबिन, ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड रॉबिन है तो उसमें प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी, प्रीएम्प्टिव है, जो भी है सब। जीयूआई इंटरफेस बहुत ही अच्छा है इसका। तो सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ में जाते हैं। और इसका सीपीयू स्पीड कम ज़्यादा अगर करना हो तो ये सब अपने हाथ में। और क्रिएट अ न्यू प्रोसेस पे क्लिक करना है यहाँ नीचे, तो एक नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्रिएट हो गया। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस का किस तरह, यानी अगर मल्टीपल प्रोसेस होते तो यहाँ पे एक वेव्स करके ऑप्शन है, वेव्स में जाके हम अभी हमारा जो प्रोसेस है उसका स्टेट क्या है वो पता कर सकते हैं। करंट स्टेट, यहाँ पे प्रोसेस सीपीयू 0 में एक ही प्रोसेस है। अगर मल्टीपल प्रोसेस होते तो यहाँ पे शायद मल्टीपल सीपीयूज है, फिर रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है। ये हमने पढ़े थे ना कि प्रोसेस का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो ये एक तरह से हमें रियल टाइम दिखाता है कि किस तरह वो वर्क कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर इससे हमें पढ़ाया होता लाइफ साइकिल तो और भी मज़ा आया होता। बट ठीक है, तो इतना मैम को दिखा के ये सब दिखाओगे ना
तो हो जाएगा इम्प्रेस, मैम हो जाएगी। अब कंट्रोल्स में आके इसको स्टॉप कर देते हैं। वो बोलते हैं ना स्टॉप, स्टार्ट, सस्पेंड, ये भी स्टेट्स होते हैं। तो इतना ही है इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में। हम्म, ठीक है, डन विद दिस एक्सपेरिमेंट। और चाहिए तो तुम लोग मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे लो, 2-3 प्रोसेस लो। कहीं से कोड उठाना है तो उठा के यहाँ पे और प्रोसेसेस ला सकते हो, फिर उसका कंपाइल कर सकते हो, उसके बाद उसके स्टेट्स चेक कर सकते हो, बट इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी पूछे कि इंटरफेस एक्सप्लेन करो, वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी हमने जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है बहुत ज़्यादा इसके साथ सिमिलर है। फॉर एग्जांपल पीसीज फॉर प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टैक रजिस्टर्स, बफर रजिस्टर, बेस रजिस्टर। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर रखो तो खुद ही बता देगा कि क्या क्या है। और फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। एक्सप्लेनेशन का अगर पूछ लिए तो, या फिर थियरी अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसा सब लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या होता है। um, किसी को अब ये एक्सपेरिमेंट में डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? नहीं ब्रो, समझ गया। ओके, तो मैं वो टीएक्सटी फाइल भी शेयर कर देता हूँ। तुम लोग एक बार अगर कर रहे हो तो अपने हैंड पे ट्राई कर लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं खुद ही परफॉर्म करते जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं किया। ये भी तो लाइक ऐसा कर सकते हैं कि लाइक जो ये वाले कमांड्स जो है वो लाइक अपने को चीज पे ही दिए रहते हैं कि ये कमांड्स करना है। हाँ, लाइक तो कोई यानी इश्यू ही एलएस नहीं है। एक्स है वो सब तो कुछ नहीं, तो उसका जस्ट एक अगर तेरे पास पीडीएफ रहेगा हाँ, बेटर। आउट दिखा दे कि ये टाइप करोगे तो ये मिलेगा, लाइक ऐसा बार बार तेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, ठीक है। तो वही देख लेते, एक बार सारे पीडीएफ देख लेंगे जो मैंने सबमिट किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 4 इज़ फॉर जनरल पर्पस यूटिलिटी, जिसमें क्या आ गया कि करंट डायरेक्टरी कौन सा है, एग्जिट, क्लियर, इको, और पिंग करना हो, इफ कॉन्फ़िग हो गया, डेट, टाइम, ये सब के लिए ये नॉर्मल सा है। तो इसके अंदर इको इज़ फॉर प्रिंटिंग, जो भी हमें कुछ टर्मिनल पे प्रिंट करना हो, करंट डेट दिखा देता है, डेट कमांड, टाइम कमांड, यानी सब ऐसा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपना, उसका नाम ही एक्सप्लेन करता है कि उसका क्या काम है। टाइम इज टाइम दिखा रहा है, और अप टाइम तुम्हारा सिस्टम कब से कब तक अप है। सी ए एल इज फॉर कैलेंडर। ओके, आई डी तुम्हारा यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, ये सारा डिटेल्स दे देगा। पी डब्ल्यू डी करंट डायरेक्टरी का एड्रेस दे देते हैं हम। फिर इफ कॉन्फ्लिक्ट पता है सबको, हु एम आई पता है, अपना डिटेल्स देता है, एडमिन आई डी, क्योंकि वो कॉलेज में था। फिर मैन इज फॉर मैनुअल, ये तो सबको पता है। हिस्ट्री इज अपना कौन कौन से हमने कमांड अभी तक में एग्जीक्यूट किए, वो सारी हिस्ट्री दिखा देता है। ठीक है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कमांड्स लाइक जो मैं अभी कर रहा था, सी डी, एल एस, पी डब्ल्यू डी। कैट, कैट क्या बताता है कि फाइल के अंदर क्या है, उसको प्रिंट कर देता है। मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बनाने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी, उसको रिमूव करने के लिए। आर एम फॉर रिमूविंग, आर एम से तुम, अच्छा अभी किसी ने मेरे को बताया था कि उन लोग को एक क्वेश्चन पूछा कि इफ़ यू हैव अ टी एक्स टी फाइल्स, लाइक तेरे फोल्डर में 4-5 टी एक्स टी फाइल्स है, एंड यू हैव टू डिलीट ऑल दिस टी एक्स टी फाइल्स, तो तुम कैसे करोगे? तो रिमूव कमांड, एक जैसे अपन उसमें करते थे ना, माई सिक्वल में स्टार यूज़ करते थे, तो इसमें भी कर सकते हो। आर एम स्टार, यानी ऑल, ऑल कौन से, डॉट टी एक्स टी फाइल्स, तो ये जितने भी टी एक्स टी फाइल्स है वो डिलीट कर देगा। तो ये क्या करता है अपना, बहुत स्पीड वगैरह बढ़ा देता है, बट अगर सारे कमांड्स अच्छे से आते हो तो। ओके, फिर सी पी एस फॉर कॉपी आई गेस, है ना? हाँ, सी पी इज़ फॉर कॉपी, एम वी इज़ फॉर मूव, फाइल को मूव कर सकते हैं। ये सब मैं अभी यूज़ भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल, अच्छा छोटा टाइम जाएगा। एम वी फाइल नेम और फिर लोकेशन देना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखो, एक्सपेरिमेंट 3 डॉट ए सी एल है ना, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ कहाँ पे, डॉट डॉट, डॉट डॉट यानी इस फोल्डर के बाहर।
ओके, अब देखते हो गया कि नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 यहाँ से चले गया। अब मैं सीडी करता हूँ डॉट डॉट। इस फोल्डर के जब बाहर गया और डेस्कटॉप पे देखा तो एक्सपेरिमेंट 3 डेस्कटॉप पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह मूव कर सकते हो। ओके, देन सी एच मोड। हम ये क्या करते हैं पता है, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और 10 किसी ने किया होगा तो उसमें हम सी एच मोड यूज़ करते हैं। और तो ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसको, मोड बिट्स। ठीक है, मोड बिट्स इज लाइक अपने फाइल के अंदर ना अलग अलग होते हैं, जैसे रीड करना हो, राइट करना हो, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना हो, ये सब। तो उसको क्या हमें एक्सेस देना है और किस तरह, यानी रीड ओनली खाली रखना है या फिर राइट एक्सेस भी देना है, ये सब के लिए हम सी एच मोड यूज़ करते हैं। और इसके अंदर है ना 3 अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरीका होता है सी एच मोड। मैं एक्सपेरिमेंट 9 जब करेगा ना तब बताऊँ इसको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, डब्ल्यू इज फॉर वर्ड काउंट। पाइपिंग और रिडायरेक्शन किए थे क्या अपन ने? नहीं किए थे। ग्रैब कमांड तो एक्सपेरिमेंट 10 में है। हाँ, टी आर क्या है? एको पता है सबको, इसके प्रिंट करता है। हेड, टेल, ये सब एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। वी आई एम, विम एडिटर है। अनजिप करने के लिए ये कमांड होएगा। किसी फाइल को लोकेट करना है, यानी उसका प्रॉपर एड्रेस देखना हो तो लोकेट कमांड है। एटसेट्रा इज नॉट अ कमांड, ओके। और सी एम पी इज फॉर कंपेयर, आई गेस। 2 फाइल्स को कंपेयर करना हो तो सी एम पी यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो भी नहीं समझ रहे मैन करके तो तुम लोग करते बैठो, पूरी रात खेलते रहो ऐसे। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, यूजर मैनेजमेंट कमांड। अच्छा हाँ, इसमें यूजर्स क्रिएट करने हैं ना, लाइक हु एम आई तो अपनी डिटेल्स बताते हैं। सू सुडो सो ये होता है रूट लॉगिन के लिए यूज होता है। लॉगिन, अगर रूट लॉगिन से तुम्हें वापस बाहर आना है और जो करंट यूजर्स में हो उसको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट का ऑप्शन है। एग्जिट, ये सब देखना है क्या? देखो, फॉर एग्जांपल सुडो सो किया मैं, तो मैं पासवर्ड डाल के रूट यूजर में बन जा सकता हूँ। रूट यूजर में आ गया। अब मेरे को अगर लॉग आउट करना हो तो लॉग इन। हाँ, मैं लॉग इन करता हूँ किसमें, मेरे नॉर्मल यूजर में जो कि मैंने अब्दुल रहमान रखा है। उसका पासवर्ड, ठीक है, तो वापस से मैं अपने इस यूजर में आ गया। अब असल में इसका क्या होता है पता है, जब हम यूजर्स बनाते हैं तो मल्टीपल यूजर्स बन जाते हैं। अब मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो मैंने अब्दुल रहमान से एग्जिट किया, ठीक है, और मैं रूट यूजर में वापस आ गया। क्यों? मैं पहले अब्दुल रहमान में था, फिर रूट में गया, फिर अब्दुल रहमान में वापस गया। लॉगिन किया ना मैंने 2 बार लॉगिन किया, तो एक बार एग्जिट करके मैं प्रीवियस यानी बैक स्टेप ले रहा हूँ। फिर से एग्जिट किया, फिर एक बैक स्टेप, और फिर से करूँगा तो शायद ये क्लोज हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो इस तरह एग्जिट है, लॉग आउट एग्जिट एक तरह का सेम ही हो गया। पासवर्ड, पासवर्ड बताएगा। यूज़र ऐड करना, यूज़र को मॉडिफाई करना, उसके राइट्स को मॉडिफाई करने के लिए, यूज़र को डिलीट करने के लिए यूज़र डेल। अब ये प्रायोरिटीज़ अगर चेंज करना हो तो सुडो और फिर ये जो भी है -n, फिर प्रायोरिटी, न्यू प्रायोरिटी क्या देनी है, उसकी ओल्ड प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, फिर -p और फिर वो प्रोसेस का आईडी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ये प्रोसेस जिसका मैं प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ उसका आईडी इज़ 4538 30। तो उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जैसे दोगे तो एक प्रॉम्प्ट करेगा मैसेज कि इस प्रोसेस आईडी का ओल्ड प्रायोरिटी वाज 0 और न्यू प्रायोरिटी विच इज़ अपडेटेड 1 इज़ 4। और फिर अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर यही प्रोसेस है तो शायद वो प्रोसेस ओपन भी हो जाएगा। तो एक तरह से जिसको भी ये एक्सपेरिमेंट आया ना तो उसको रियल टाइम ही मैम को सारा दिखाना पड़ेगा। तो एक बार अपने एंड पे सारे ट्राई कर लेना और फिर मैम को बोला के वो सारों को एरोस के थ्रू एग्जीक्यूट कर करके दिखा देना, कुछ प्रोसेसेस ओपन करके। हम किसी की बात हुई क्या, किसी के दोस्त को ये वाला आया था? क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा ये डालेगी। चलो 7 8 डन।
7B इज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट कमांड्स। हाँ, इससे हम ये भी एक तरह का वो है टास्क मैनेजर जैसा है, जो कि अपने को मेमोरी डिटेल्स दे देता है। फ्री बताता है कि कितने में से कितना मेमोरी तुम्हारा फ्री है। मेमोरी इंफॉर्मेशन ये वाला कमांड दे देता है। फिर एक स्टैटिस्टिक्स दे देता है, वीएम स्टैट। इसको जूम करके देखते हैं। तो ये प्रोसेस आईडी कौन सा यूज़र का बनाया हुआ प्रोसेस है, वो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे इसके थ्रू मिल सकती है, कमांड्स के थ्रू। फिर शायद उसको क्या क्या एक्सेस दिया है वो भी बताता है। रीड एक्सेस, राइट एक्सेस दिया है। ठीक है। फिर कैट करके प्रोसीजर और मेमोरी इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी टोटल कितनी है, फ्री कितनी है, अवेलेबल कितनी है, बफर्स ने कितना लिया, कैच मेमोरी कितनी है, सारा डिटेल्स अपने सिस्टम का ये वाला कमांड दिखा देता है, कैट प्रोसीजर और मेमोरी इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद फ्री माइनस जी, फ्री के साथ में माइनस जी, माइनस बी, माइनस के, ये सब क्या है, गीगाबाइट्स से होएगा, गीगाबाइट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, ऐसा सब। तो फ्री के साथ में तुम्हें जिस बेसिस पे चाहिए कि यूनिट जो भी चाहिए वो लगा के तुम देख सकते हो, और कितने हैं क्या है। तो फ्री अगर खाली ही लिखो तो फ्री के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। माइनस बी इज फॉर बाइट्स एंड सारे। ठीक है। फिर फ्री माइनस एम मेमोरी दे दिया इन मेगाबाइट्स एमबीज में। ठीक है। फिर डी एफ माइनस एच, कुछ भी नहीं, तुम लोग खाली कमांड्स जितने भी देगा ना एम में, वो सारे फायर करते रहना, तुम लोग को कुछ कुछ दिखेगा। और मैम अगर एक्सप्लेनेशन पूछी तो खाली इतना बोलते ना कि जैसे कि ये सब प्रोसेस है, ये उनके प्रोसेस आईडीज है। और फिर अगर तुम लोगों ने वो मेमोरी वाला फायर किया तो ये अवेलेबल मेमोरी बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है। ठीक है। वीएम स्टेट वर्चुअल मशीन का स्टैटिस्टिक तो नहीं ये। ठीक है, देखो जैसे कि फ्री कितना है, बफर ने कितना लिया है, कैच मेमोरी कितना है, ये सारे डिटेल्स दिए हैं इसमें भी। अलग अलग वे में डिटेल्स ही दे रहा है। एक सिस्टम स्टेट है, SYSSTAT, सिस्टम का स्टेटिस्टिक्स पूरा देने के लिए, बट इसको इंस्टॉल करना पड़ा था। तो इंस्टॉल करने के बाद वो पूरा सिस्टम का स्टेटिस्टिक्स दे देगा। ठीक। फिर सार माइनस आर एस टू, ये सब इतने सारे कमांड्स किए हैं जो कि है भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है। खाली अगर फ्री लिखोगे तो वो जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है उसमें तुम्हारी मेमोरी कितना है, स्वैप मेमोरी कितना है, स्वैप मेमोरी पता है, वो सर ने बताए थे जब हम कैश मेमोरी और कैश मेमोरी, सॉरी, वो सब पढ़ रहे हैं। और एवरेज कितना है। ठीक है। फिर पेज साइज के लिए भी तुम लोग को एक डाउनलोड करना पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा कि क्या इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और फिर जब पेज साइज वापस से फायर करोगे तो पेज का पूरा साइज वो बता देगा, जो भी है बता देना मैम को। अगर कोई कमांड फायर नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैन करके ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। कुछ कुछ में ऐसा होता है कि वो कमांड से लॉक होते हैं, तो अगर बहुत ट्राई करने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है तो ट्राई करो कि पीसी चेंज करो। जैसे आज शिवम का हुआ था, वो एक एनमैप का ट्राई कर रहा था, वो वहाँ पे उस पीसी पे हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसको परमिशंस ग्रांटेड नहीं थे, ऐसा कुछ था। तो फिर उसने पीसी स्विच किया और उसका फट से हो गया। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 8 तो अपन ने कर लिया, सबसे पहले वही किया। एक्सपेरिमेंट 9 क्या है? सेल स्क्रिप्ट। अच्छा हाँ, शेल स्क्रिप्ट के लिए क्या किया है मैंने, 10 के 10 कोड है क्या किसी के पास? ये रहे। और सारे? पूरी ये चैट में डालना। अच्छा, ये चैट में डालते हैं। तो भी क्लियर मत कर देना। हाँ, इसको कॉपी करना, कट नहीं करना प्लीज। ठीक है। चलो ठीक। हम ये सारे
क्योंकि आज के बैच ने जैसा बताया कि चीटिंग करने काफ़ी हद तक मिल रहा था, तो इसी लिंक को याद कर लो या फिर कोई अपना नया नोटपैड फाइल बना लो या फिर अपने आप को मेल कर लो, जो भी करना है। और यहाँ से तुम्हें कोड मिल जाएगा, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे क्या करना है, फाइल नेम लिखना है, और एडिटर पे क्या करना है, ये सारे कोड्स को पेस्ट करना है, ठीक है। तो एडिटर को किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह उस फाइल को कंपाइल करना है, बस वो यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी कोड किस तरह करना है वो तो नहीं देख सकते अपन सारे। नॉर्मली अगर तुम लोग कहीं भी अटक रहे हो तो कुछ बेसिक कमांड जैसे ये अपना नॉर्मल सी लैंग्वेज है ना, वैसा ही है, बस इसमें इको और डन और रीड ये सब है, थोड़ा सा उसको अच्छे से देखिएगा। और देखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर चीटिंग करने मिल रहा है तो अपने को ये नई लैंग्वेज जैसा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एक करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, शेल स्क्रिप्ट का एक अगर हम कर रहे हैं तो वी आई एडिटर जो कि सबसे बकवास है, उसमें अगर स्पेसिफाई कर रही है मैम कि वी आई एडिटर यूज़ करो तो ही यूज़ करना, अदरवाइज वेम का खाली है ना, सुनना ज्यादा तो उसका। सुनना। अदरवाइज अगर मैम ने खाली एडिटर यूज़ करके करने बोला है तो आई वुड गो विथ नैनो एडिटर, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा जाना है तो डायरेक्ट जी एडिट यूज़ कर लो, वो भी एक एडिटर ही है। तो वेम है क्या नहीं देखते हैं। वेम एडिटर भी अच्छा है, यानी एटलीस्ट इसमें हम प्रॉपरली बैक स्पेस या अप डाउन भी कर सकते हैं। वी आई इज लाइक बहुत ज़्यादा गंदा है। ये है तो जिंदगी में छूना भी मत। नहीं, गलती से भी नहीं। मैं वी आई एडिटर में फाइल ओपन करता हूँ और उसके बाद नैनो एडिटर से उसको एडिट करता हूँ। चलो ठीक है, एक फाइल बनाते हैं, वी आई के थ्रू ही बनाते हैं, क्योंकि अगर वी आई आया तो क्या। कौन सा वाला कोड लेने का ट्राई करते हैं, फर्स्ट कोड लेते हैं, ठीक है। कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाला है। अच्छा, ये जो मैंने भेजा उसमें सारे डिटेल्स भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल पे क्या लिखना है, उसके बाद कोड क्या लिखना है, और उसके बाद उसको एग्जिट किस तरह करना है। एस्केप दबा के डब्ल्यू क्यू क्यू करते हैं, डब्ल्यू इज फॉर राइट, क्यू इज फॉर कट, क्विट। अगर खाली क्यू किए तो वो पूछेगा कि तुम्हें सेव करना है या नहीं करना है। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी ये सारे एक्स वाइवा क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब ठीक है, कॉपी पेस्ट। फाइल नेम क्या देते हैं इसका, अरिथमेटिक था ना। सूडो देखेगा तो राइट परमिशन मिलेगी। डॉट ये सुडो क्यों दिया? शेल स्क्रिप्टिंग कर रहे डॉट एस एच, सूडो क्यों दिया, ताकि हम राइट परमिशंस ले सके। अदरवाइज तू वीआई से फाइल तो बना पाएगा, बट जब तू उसमें राइट करने जाएगा ना तो वो बोलेगा कि परमिशन इज नॉट। एक बार ट्राई कर देना। ये ओपन हो गया। अब मैं इसको आई दबाना पड़ता है, जैसे ये ओपन हो फॉर इंसर्टिंग, आई दबा के अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर लिखने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ, एस्केप और डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू वर्क नहीं कर रहा है, टेक्स्ट यूज कर, नहीं हो रहा है। स्किप के बाद कोलन, सॉरी, फिर डब्ल्यू, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता होगा तो फिर तो अब मैं इसको देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। अब एडिट नहीं होगा तो ये दूसरा तो कोड ओपन हो गया, अब मैं वापस से एडिट करने का ट्राई करता हूँ। अब नहीं होगा। ओके, अब मैं इंसर्ट, अब इसके कोलन डब्ल्यू क्यू, जान दे तो बस तो इतना।
हो रहा है सब कुछ। अच्छा, कभी परमिशन डिनाइड का ऑप्शन आया किसी में? क्योंकि अपने को तब आ रहा था उसका। हाँ, तभी अपना रूट यूजर नहीं था ना, अपने अलग यूजर बनाए थे और उसमें कर रहे थे। अगर परमिशन डिनाइड का ऑप्शन कहीं भी आ रहा है तो स्टार्टिंग में sudo लगा दो, परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ज़रा एक्चुअल कोड लिखते हैं। हाँ ओके, एडिट करते हैं, इंसर्ट डिलीट होने के लफड़े। और एडिट, कंट्रोल भी तो कुछ नहीं होगा, शिफ्ट भी। तो शिफ्ट भी। ठीक है, कोड आ गया। अब स्केप कोलन W2, ये याद रखना है, स्केप कोलन W2। अब क्योंकि हमारा फाइल बन गया है, एक बार फाइल में देखते हैं कोड कैसा दिख रहा है। ठीक है, कोड प्रॉपर है। अच्छा, अब ये इसको, वीआई एडिटर में कॉपी पेस्ट करने के लिए शिफ्ट भी करना था? हाँ नहीं, टर्मिनल पे कॉपी पेस्ट के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट होती है। कंट्रोल शिफ्ट भी है कि शिफ्ट भी है? कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट। ओके ओके। ओके, अब कोड हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है? हमने जो फाइल नेम दिया है उसको सबसे पहले परमिशन देना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूटेबल हो सके। तो मैंने बताया था ना, एक ch मोड वो चेंज कर देता है जो भी मॉड्यूल है उसको। तो हम sudo लिखेंगे क्योंकि ये परमिशन हमें हम देना लोग पड़ेगा। को हम लोग को क्या क्या था, हम लोग को डायरेक्टली ch mod 777 फाइल नेम डॉट बता sh। रहा था मैं, वो भी बता रहा था। हाँ, मैंने बोला ना इसके अलग अलग वेज होते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में बताऊंगा। तो ch मोड के बाद में प्लस एक्स बताता है कि उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। ठीक है, 777 क्या बताता है कि उसको हमें 3 परमिशंस देनी है। फर्स्ट 7 बताता है रीड, सेकंड 7 इज फॉर राइट एंड थर्ड 7 इज फॉर, मेरी आवाज़ क्लियर है ना, क्योंकि मेरे को आ रहा है बेड नेटवर्क क्वालिटी। हाँ। ओके, और थर्ड 7 बताता है कि उसको एग्जीक्यूटेबल भी बताना है। ठीक है, तो वो 777 इसलिए यूज़ होता है। और अगर कई मरतबा है ना हमारे फाइल के पास ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल फंक्शन परमिशन होती है, तो वो अगर नहीं भी यूज़ किए, डायरेक्टली डॉट स्लैश भी यूज़ किए ना तो भी हो जाता है। एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। नहीं, ये सब गलत जगह पर चलेगा। इसको रन करने के लिए डॉट स्लैश और फिर जो sh फाइल है, अच्छा मैं वापस से एग्जिट करता हूँ इससे और मैं sudo के साथ में इसको यूज़ करता हूँ। ओके, ऐसा कुछ कमांड है नहीं। इसके पास इसके ch पास मोड करना पड़ेगा शायद। इसके पास में कौन कौन से परमिशन है वो कैसे पता चलेगा? एक बार ch मोड पे तो वो भी ट्राई करते हैं, उसका ही परमिशन है। ch मोड प्लस x ch मोड प्लस x। प्लस नहीं, मेरे को खाली इसके परमिशन देखने हैं पहले। अच्छा, ये तो चेंज करने के लिए होता है। अगर खाली मैं मॉड यूज़ करूँ और देखो तो पता नहीं। एक एक तो कमांड था अपने को किसी प्रैक्टिकल में कि हमारे फाइल के पास में कौन कौन से एक्सेस है वो पता करो। किसी को याद है वो कमांड?
LSL करने का है शायद। NSL। नहीं, LS स्पेस डैश L। अच्छा हाँ बराबर, LS माइनस L है शायद। हाँ वही वही। हाँ बराबर, एकदम करेक्ट। देखिए ये जो मेरा फाइल है उसके पास में अभी रीड राइट है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं वो, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो सूडो सो मैंने करने का ट्राई किया वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूशन का ch मोड यूज़ करके प्लस मैंने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाया, और फिर फाइल नेम यही है ना कमांड, ठीक है। अब वापस से देखते हैं ls, ठीक है। अब इसके पास में देखो ये वाला में एग्जीक्यूट होने का भी आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। अब पुराना वापस से, कोड में, कोड में error। ठीक है। तो ये कोड कहीं और से उठाया हुआ है, काम करता हूँ। अपने कोड जो थे उसमें से कुछ अवेलेबल है क्या फिलहाल, अपने जो किए थे जिन्हें, वो सब एसएल वाले ग्रुप में है, लेकिन सब स्क्रीनशॉट्स है। ठीक है। मैं दोनों को एक तो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोड किए थे, तो ये नैनो एडिटर है, इसके लिए इतना मस्त दिख रहा है नहीं, ठीक है। एक मिनट दूसरा वाला कोड ट्राई, लेकिन किस तरह हमें फाइल को बनाना है, किस तरह उसको रन करना है ये समझाना। एक और नई फाइल बनाते हैं और उसको रन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाला सही लग रहा है। लिप ईयर वाला मेरा ही कोड लग रहा है वही है। तो लीप ईयर ट्राई करते फिर। ठीक है, सबसे पहला क्या करना होता है, हमें हमें फाइल बनाना होता है। वी आई यूज़ करो या विम यूज़ करो, डजेंट मैटर, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वी आई और उसके बाद फाइल नेम क्या आएगा, लीप ईयर है इसलिए लीप डॉट एस, ठीक है। फाइल ओपन हुआ, कंट्रोल शिफ्ट वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर अच्छा मैंने इंसर्ट किया भी नहीं और हो गया, ये अच्छा था। कोलन WQ फॉर क्विटिंग विद सेविंग, हो गया। अब अगर तुम्हें चेक करना हो कि वो हुआ या नहीं प्रॉपरली, तो कैट कमांड, ठीक है। और उसके बाद में इसको एग्जीक्यूशन का परमिशन देना है, इसके लिए ch मोड डॉट sh, ठीक है। और फिर इसको रन करते हैं। रन करने के लिए sudo डॉट स्लैश लीव डॉट sh, एंटर ईयर 2000 शायद लीव था, 2000 इज नॉट, फिर से रन करते हैं और कोई और ईयर, एक कोई लीप ईयर बताओ अभी रिसेंटली कौन सा है। अच्छा कोड रन हो रहा है, अब प्रिंट लीप ईयर बताओ। थोड़ा बीच में तो एरर है कई। डबल इन्वर्टेड कॉर्सर कहाँ से आप बता दो। 2024। इट्स नॉट, ये कॉपी पेस्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। इको के अंदर ही है, नहीं इको नहीं होता, मैंने एक कोड भी देखा, ये कंफर्म है। कोड के अंदर ही लिखा हुआ है।
अबे अलाइनमेंट भी गड़बड़ हुआ है देखो। देखो लगता है उससे हो रहा है। क्या पता। देखो देखो फॉरवर्ड किया। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का रिकॉर्ड अच्छा था। अच्छा छोड़ो किया। यार। एक क्वेश्चन ले क्वेश्चन सेकंड लाइन से। निकाल देके वो लाइन। ओके, एक और नया फाइल बना रहे हैं। अब मैं नैनो में बनाऊंगा क्योंकि मेरे को इसमें एक लाइन निकालनी है। और फाइल नेम क्या रहेगा? कौन सा वाला कोड दिया है तूने? फाइंड एरर, फाइंड नंबर इन एरर और लिस्ट जो भी होता है। n.sh कंट्रोल शिफ्ट भी फर्स्ट लाइन निकालना है। चलते तुम लोग जो भी यूज कर रहे हो उसके अंदर किस तरह सेव करना है बस ये याद रखना, ठीक है? अब जैसे कि इसमें मैं कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स, उसके बाद पूछ रहा है सेव करना है वाई किया तो ये और सेम नाम से, ठीक है? अब इसको क्या कैट करके देखते हैं। ठीक है, कोड हो गया। अब इसको रन करके पहले chmod +x और कोड का नाम है find.sh और रन करने के लिए sudo ./find नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। यहाँ भी सब में एरर ही जा रहा है। हाँ तो एक काम करो, तुम लोग अपने अपने एंड पे जो जो कोड जिसने भी किया है प्रैक्टिकल के टाइम पे वो सारे कोड ग्रुप पे भेजो और सारे कोड्स रन करके जाना, ताकि वहां जाके अगर एरर आए तो तुम लोग का एरर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अगर एरर्स है भी तो तुम लोग को मतलब पता। 10 10 11 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रॉपर कोड भेज दो कोई ग्रुप पे। हाँ नहीं, मेरे को जितने मिलते हैं मैं अभी बैठ के सारे एक बार ट्राई करूंगा, क्योंकि जैसे आज धैर्य बताया और सब बता रहे थे कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट 9 और 10 के हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए कि एडिटर ओपन किस तरह करना है, उसमें एडिट किस तरह करना है। क्योंकि अगर वीआई का तुम पूछ रहे, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चंस थे कुछ लोगों ने बताए कि वीआई एडिटर अगर तुम यूज कर रहे हो तो उसको अगर तुम्हें कुछ भी लिखना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो आई दबा के इंसर्ट होता है, उससे फिर तुम लिखना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर तुम्हें एग्जिट करना है तो तुम कैसे एग्जिट कर रहे हो ये पूछा था, तो उसके लिए एस्केप दबा के कोलन के बाद में अगर नॉर्मल एग्जिट करना है विदाउट सेविंग तो क्यू, सेव करके एग्जिट करना है तो डब्ल्यू क्यू, ठीक है? और अगर तुम खाली क्यू कर रहे हो तो उसके बाद में वो क्या पूछता है या डायरेक्टली कट हो जाता है? तो द आंसर इज कि वो पूछता है कि डू यू वांट सेव और क्विट। तो सेव करने के लिए यस कर सकते हैं। तो ये सारे आंसर्स वाइवा के। और इसमें सी एच मोड के साथ में +x की जगह तुम 777 पे यूज कर सकते हो और वो प्रॉपर वर्क करता है या नहीं वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक और फाइल बनाया lib2.sh और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही क्लोज कर देता हूँ। अब अगर इसका पहले मैं वो देखता हूँ, ठीक है? lib2.sh कहाँ है? lib2.sh के पास में एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है, ठीक है? अब chmod और हम वो जो दूसरे बैचेस को बताए 777 और फिर फाइल नेम। और अब अगर परमिशन देखें तो उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन दे मिल गई। ग्रीन का मतलब वो होता है, ठीक है? एक ये हो गया। एक और मैंने देखा था तरीका, बट कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग, खाली अलग अलग वेज बता रहा हूँ। मेरा फोन का चलेगा, चलो ठीक है चलेगा। दो तरीके हो गए। अब देखो, क्योंकि मैंने एक बताया था रिमूव का होता है, रिमूव स्टार डॉट। अब मैं सारे एसएच फाइल्स डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं एलएस करता हूँ और वो सब गई। कितना ईजी था। और वही सब मूव भी कर सकते हैं।
ये सारे कमांड्स एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के हैं, और ट्राई करो कि ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि सबका भला हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या है? तो जिप्स। अच्छा हाँ, एक्सपेरिमेंट 10 बहुत से लोगों को इशू आ रहा था इसमें, है ना? अपने को खुद को ही नहीं समझ रहा कि वो किस तरह वर्क करते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट में बताता हूँ कि ग्रैप करता क्या है। अपन ये जब माई सिक्वल किए थे तब उसमें अपन ने किए थे, याद है? हम लिखते थे कि हमारे को एक ऐसा टपल चाहिए जिसका लेटर स्टार्ट हो रहा हो ए से, या फिर हमें ऐसा चाहिए जिसका मैक्सिमम सैलरी हो। तो एक तरह से ये सिलेक्शन के लिए वर्क कर सकता है इन सिंपल वर्ड। और ग्रैप कमांड्स के में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे इसके यूज से तुम लोग को क्या क्या मिल सकता है। हम लोगों ने 3 किए थे, एक आई किए थे, एक एन किए थे, वो सबके स्क्रीनशॉट में बताओ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आई का चलेगा, ठीक है? तुम लोग इसको पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारा है, यानी ग्रैप बहुत वास्ट है। और बस ये देखो, ये क्योंकि इसको उसके थ्रू करना था, यानी हमें उसमें लिखना था फाइल के अंदर और फिर एग्जीक्यूट करना था। तो डायरेक्ट मैंने टर्मिनल पे जो किया उसके स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किया, वो देखोगे ना तो ज़्यादा समझेगा। ठीक है, मैंने एक फाइल लिखा था और उसका नाम था फाइल डॉट टी एक्स टी। वो टी एक्स टी फाइल थी जिसके अंदर मैंने, है ना, कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा। तो ये देखो, ये वाला दिख रहा है, कैट के बाद में एक ये जो है ग्रेटर देन के साइन। ग्रेटर देन इज लाइक इनपुट लेने के लिए, जैसे हम सी प्लस प्लस में इनपुट लेते हैं, जिन्हें तुम यूज करते हो, ठीक है? तो हम इनपुट ले रहे हैं और किसमें, फाइल के अंदर, और फिर इनपुट क्या देना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जितनी भी लाइंस लिखनी है, और फिर कंट्रोल सी से हम उसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये सारा उसके अंदर लिखा है, किसके अंदर, फाइल डॉट टी के अंदर। और फिर मैं ग्रैप कमांड यूज़ कर रहा हूँ और उसको क्या बता रहा हूँ कि माइनस आई और यूनिक्स, जो भी मेरे फाइल के अंदर यूनिक्स वर्ड है और कौन सी फाइल के अंदर है, ठीक है? वर्ड को मेंशन किया मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर फाइल मेंशन किया। तो माइनस आई का मतलब होता है कि केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, यानी जितने भी विदाउट केस पे अगर तुम देखो तो जितने भी यूनिक्स मिल रहे हैं ना, तो वो सारे बता दो। तो इसमें माइनस आई होना चाहिए मेरे पर। फिर ये देखो माइनस आई, इग्नोर केस, यानी केस को मत देखो, खाली वर्ड को देखो। तो इसमें का तुम लोग मैन करके जो भी है फिर ऐसे कमांड्स कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या किया था मैंने, माइनस सी यूनिक्स फाइल। तो सी इज फॉर काउंट, के यूनिक्स कितनी बार आया है वो काउंट करता है। अब इसमें दो क्यों दिया पता है, क्योंकि एक केस सेंसिटिव होता है। मेरा स्मॉलर यू से स्टार्ट होने वाले दो यूनिक्स है, एक ये और एक ये, यानी कितनी लाइन में यूनिक्स आया है ये वो बता रहा है, ठीक है? एक फर्स्ट लाइन में आया है और एक थर्ड लाइन में आया है। और यहाँ पे मैंने यू को कैपिटल कर दिया तो सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर कैपिटल यूनिक्स आया है, ऐसा बता रहा है, यानी एक ही लाइन के अंदर आया है, लाइन का काउंट बताता है। ये किसका माइक ऑन है? नहीं। ठीक है। फिर ग्रैब करके माइनस एल यूनिक्स और स्टार। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी डायरेक्टरीज है वो सारे चेक कर रहा है और फिर वो देख रहा है कि यूनिक्स किसके अंदर ये वर्ड अवेलेबल है, और फिर वो फाइल को हाईलाइट कर रहा है, जैसे कि फाइल डॉट टी में था। फिर ग्रेप माइनस डब्ल्यू, यानी मैंने बोला ना, इसमें देखते हैं डब्ल्यू का क्या है। डब्ल्यू इज फॉर वर्ड, सिलेक्ट ओनली दोज लाइन्स कंटेनिंग मैचेस, यानी कौन सी लाइन के अंदर वो वर्ड है खाली वो लाइन्स को प्रिंट करो, ऐसा। तो यूनिक्स लिखा तो यूनिक्स सिर्फ दो ही लाइन में था, अच्छा एक केस सेंसिटिव है, ठीक है? और वो दो लाइन प्रिंट हो गई। तो ये क्या करना है, हम जैसे एडिटर ओपन किए थे, वी आई एडिटर यूज़ करो या विम एडिटर या नैनो एडिटर, एडिटर्स के अंदर ये कमांड्स को लिखो। उसके बाद में फाइल
का जो भी तुम नाम दे रहे हो, जैसे मैंने इसका नाम दिया फाइल डॉट एस एच, क्योंकि ये शेल फाइल है, ठीक है। और फिर उसको सेव कर दो और उसको रन किस तरह करना है, नॉर्मल जो फाइल्स को रन करते हैं उसी तरह। और ये txt फाइल पहले बनाना नहीं भूलना, वरना तुम लोग ग्रैब करते रहते हो बट किस में से कर रहे हो वो नहीं समझेगा, ठीक। ग्रैब समझा। फिर उसके बाद सेड कमांड आता है। सेड का क्या है कि वो एक तरह से टेम्पररी चेंजेस करते हैं अपने फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये मैंने बताया था ना, कैट के बाद में अगर ये दे रहे हो तो वो इनपुट लेते हैं। और फिर मैंने एक फाइल बनाया सेट डॉट टी एक्स टी, और ये टी एक्स टी फाइल के अंदर हमने लिखे हाय अब्दुलरहमान, गुड मॉर्निंग अब्दुलरहमान, और फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने उसको प्रिंट किया कि हमने सेड फाइल के अंदर क्या लिखे, तो ये 2 लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका सिंटेक्स याद रखना और स्पेसिंग भी याद रखना, कैपिटल स्मॉल, क्योंकि हाँ ये भी एक वाइवा क्वेश्चन था कि शेल स्क्रिप्टिंग में हम जो भी करते हैं क्या वो केस सेंसिटिव है, और क्या उसमें स्पेस वगैरह मैटर कर रही है, क्या मैं अगर एक्स्ट्रा स्पेस इन उसमें डाल दूँ तो हमारे कोड में एरर आएगा या नहीं। अपने कोड में जो भी एरर आया है ना, उसका मेन इशू यही था, हाँ, कि हमने कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट जहाँ से किए हैं वहाँ पे स्पेसिंग का एरर होगा तो यहाँ पे भी वही एरर आएगा। तो कोड रन नहीं करता है अगर तुम एक भी एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हो तो। और केस सेंसिटिव भी है, स्मॉल का कैपिटल कर रहे हो तो भी नहीं रन करेगा, ठीक है। अब ये इसका मैंने क्या बोला, टेम्पररी चेंज करके तुम्हें प्रिंट करता है कहाँ, टर्मिनल के ऊपर ही। तो इसका सिंटेक्स होता है सेड, उसके बाद में कॉमा, और फिर एस। एस के बाद में तुम कौन से वर्ड को कौन से वर्ड से चेंज करना चाहते हो, यानी क्या वर्ड है और कौन सा नया वर्ड डालना चाहते हो। स्लैश 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 आएगा, फिर कॉमा, और फिर फाइल नेम कि किस फाइल के अंदर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत थी तो वो चेंज हुआ, हाय अब्दुलरहमान गुड मॉर्निंग प्रॉपर वाला प्रिंट हुआ। ऊपर देखो और नीचे देखो, डिफरेंस दिखा, ठीक है। अब इसमें एक पी भी होता है। पी क्या करता है कि जिस लाइन में हम चेंज कर रहे हैं वो लाइन को डबल बार प्रिंट करता है। तो क्योंकि मॉर्निंग सेकंड लाइन में था तो वो लाइन को उसने 2 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। एडिटर पे किस तरह करना है, वही वी आई एडिटर, वीम एडिटर जो भी यूज़ करना है यूज़ करो। उसके बाद में इसको पेस्ट करो और फिर फाइल नेम देके इसको क्लोज करो, फिर सूडो, ये तो चेंजेस के लिए हो गया। फिर उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, और ये अपने आप सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सेड कमांड। ग्रैप और सेड इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया कि काउंट द नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दैट, क्योंकि आज एक दो जन का शायद सुनने में आया था कि ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे। राइट अ स्क्रिप्ट यूजिंग अ egrep command to display a list of specific types of files in the directory, या फिर grep command to find the number of words or characters, जैसे मैंने बताया था ना, और lines in a file। तो इसका, क्योंकि ये अपने एम के अंदर ही है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी 4-5 कोड्स है ना, ये सब भी कोड करके रखेंगे, यानी इसकी ग्रैप कमांड्स तुम लोग याद करके रखो, क्योंकि इतना इजी नहीं है इसको याद समझ पाना या फिर खुद से लिख पाना। तो द बेस्ट वे के 3-4 कमांड्स है उसको याद कर लो, और अगर आया तो यूज़ कर लेना। जैसे कि ये है, राइट अ स्क्रिप्ट यूजिंग सेड कमांड टू रिप्लेस ऑल द occurrence ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ गिवन फाइल। तो नीचे मैंने बताया, अच्छा ये रिप्लेस के लिए है, रिप्लेस ही किया ना उसने एक तरह से, मॉर्निंग को मॉर्निंग से रिप्लेस किया। तो ये सारे का हम ट्राई करेंगे कि आज रात बैठ के तुम लोग सारे कोड्स ग्रुप पे शेयर कर लो, और जो जिस बैच का आज हो गया उन लोगों ने शायद ये सब करके रखे हुए थे तो उन लोग से भी मांग लेंगे। इसी के साथ एक्सपेरिमेंट 9-10 भी ख़त्म करते हैं। कुछ बचा नहीं, ठीक है। डन विद दिस, हम अरेंज कर लेंगे कोड्स है या नहीं जो भी। थैंक यू एवरीवन एंड बाय। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, 1.25 घंटे का हो गया।